जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचपी लाइव। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी। एक 19 साल का युवा प्रदीप मेहरा सेक्टर नोएडा से रात में 11 बजे रनिंग करते हुए जा रहा था। एक फिल्म मेकर ने उसे रोका और पूछा, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। उसने गर्व से कहा, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और अपना काम खत्म करके घर जा रहा हूँ। मुझे और कोई टाइम नहीं मिलता है, इसलिए रात में ड्यूटी से घर मैं दौड़ कर जा रहा हूँ ताकि आर्मी की तैयारी पूरी हो जाए। अब वो लड़का इतना वायरल हो गया है कि उसको ट्रेनिंग देने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल आगे आ गए हैं। हजारीबाग से 10 किलोमीटर दूर इसी तरह की एक अजीबोगरीब कहानी है। एक ऐसा गांव है भुसाई नाम का, जिसमें लगभग 80 से 100 घर हैं और सारे घर के लोग कहीं ना कहीं आर्मी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में वर्दी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने नाम दिया इस गांव का वर्दी वाला गांव। आइए जानते हैं इस वर्दी वाले गांव के बारे में डिटेल में। ये हमारे गांव में फौज में बहुत सारे लड़के हैं। प्रत्येक घर में 5 से 6 जो सर्विस होल्डर में है और डिफेंस लाइन में फौज में अक्सर ज़्यादा जवान हमारे गांव के हैं। देश में कहीं भी किसी भी कोने में अगर देखा जाए तो हमारे गांव के लड़के परसेंटेज एरिया में आपको मिल जाएंगे। कारण क्या है, क्यों आपके गांव के लोग अधिक फौज में जाते हैं? सबका एक जुनून है कि धरती माँ का सेवा करना है। एक जुनून शुरू से रहा है और आज भी लड़कों में ये चीज़ जुनून हम लोग देखते हैं और हम लोग लड़कों को बढ़ावा देते हैं कि आप सब भी जो है कम से कम देश के लिए जो है वो बॉर्डर पर आप लोग खड़े रहिए। क्या किस तरह का आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं? बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि फालतू टाइम जो कहीं भी बैठ करके जो आप जो टाइम इन्वेस्ट जो करते हो, अगर पढ़ाई से अगर आप आगे की ओर अगर बढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई की ओर जाओ, और नहीं तो फिर ग्राउंड में दौड़ धूप के तहत जो है। तो देखिए किस तरह से इस गांव में कैसे सारे लोग जो हैं वो वर्दी वाले हैं, कहीं ना कहीं सरकारी पोस्ट में हैं और देश सेवा दे रहे हैं। आपको एक घटना मैं बताता हूँ अनंतनाग की, जब यहाँ के ही एक वर्दी वाले सिपाही की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से पीछे हट रहे हैं। उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि मेरा और बंदा जो परिवार का है वो जाए और देश सेवा करे। ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। बिहार पुलिस में एक और व्यक्ति की मौत हुई है इसी गांव से, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। और तो और इस गांव को देखकर आसपास के जितने भी गांव हैं वो टिप्स लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ के सारे लोग कहीं ना कहीं वर्दी से जुड़े हुए हैं और वर्दी वाली नौकरी कर रहे हैं। वर्दीधारी जो पुलिस हैं, आर्मी है, बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ में हैं, त्रिपुरा पुलिस है, अन्य अन्य जो भी पुलिस है सभी में है। कितना खुशी आपके लिए होता है ये सब? ये इसमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा गांव में इतना फोर्स है और हम लोग का भी जो कलेजा है वो आगे बढ़ जाता है। यह वीरता देख करके कि हमारा गांव देश में हर समय सेवा करने के लिए समर्पित यहाँ के बच्चे लोग रहते हैं और हर समय उन्माद रहता है कि हम फोर्स में ही जाएं। अभी भी लोग तैयारी कर रहा है। हमारा नाम सतीश पांडे है। बताइए, आपके गांव में कौन लोग शहीद हुए हैं? कितना फख्र की बात होता है ये? मेरा गांव में हमारा ही पोता, मेरा नाम कामेश्वर सिंह है और मेरा पोता का नाम ज्योति कुमार सिंह, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में अनंतनाग में 27 जनवरी 2013 को शहीद हुआ था देश सेवा के लिए। और फख्र है हमको भी कि कम से कम पोता शहीद हो गया देश सेवा के लिए। और आने वाला समय में भी और बच्चे लोग सब तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव के एक मैदान है, वहाँ सुबह शाम कम से कम जो भी जवान है जिसका उम्र हो गया है सेना में जाने लायक तैयारी करता है। तो हम लोग को फख्र होता है, गौरव होता है। देश सेवा के लिए इस गांव जाना जाता है, अगल बगल वाला गांव भी गौरवान्वित होता है। हाँ, तो ये ऐसा गांव है इचाक से कुछ दूर में भुसाई, जहाँ पे 80 से 100 घर हैं और हर घर से कोई ना कोई फौज में है या फिर वर्दी वाले जॉब में है। और किसी ना किसी घर से तो 6 लोग हैं, एक ही परिवार के 6 लोग आर्मी में है या फिर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या रेलवे में भर्ती हैं।
उसमें नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इस गांव को वर्दी वाला गांव और देश सेवा में सबसे आगे हजारीबाग के आसपास का कोई गांव अगर कहलाता है तो वो भुसाई गांव है। और ये अपने क्षेत्र में एक एग्जाम्पल बनकर आ रहा है। आसपास के गांव के जो युवा हैं बहुत प्रेरित होते हैं इस गांव के लोगों से, और जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं इस गांव में, वर्दी वाले जो आते हैं वापस आते हैं अपने घरों में, तो आसपास के गांव वाले को मोटिवेट करते हैं। मेरे गांव में खासियत ये है कि हमारे गांव में लगभग 100 से प्लस आदमी लोग जो हैं सो डिफेंस में हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, एसएसबी में है। और जितने भी बहाली आती है, और अभी से नहीं काफ़ी दिन से ही, कई दशक से जितने भी बहाली हैं सारे बहाली में कोई ना कोई बहाल हुए ही हैं। यहाँ से कोई भी बहाली इस गांव से खाली नहीं गया है। और यहीं पे ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं, हमारे बाबा चाचा लोग सब सारे लोग। और हर एक घर से 4-5 किसी घर तो मतलब हर एक घर, हर एक हड़िया से कोई ना कोई फौज में है, पुलिस में है, सारे लोग हैं। और मेरा भी इसीलिए लक्ष्य यही है कि देश का सेवा करना है, और इसीलिए इंडियन आर्मी में जाने का मेरा ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद एचबी लाइव में स्पेशल स्टोरीज देखने के लिए, और इस तरह की स्टोरीज हम लोग हमेशा लाते रहेंगे। इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए, एचबी लाइव को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। ऐसी स्टोरी हम लोग हमेशा हर हफ्ते, हर महीने एक से ज़्यादा जिस तरह से स्टोरी आते रहेगा आपके तक पहुँचाते रहेंगे।